नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लय की। जीवन में लय का क्या महत्व है। सफल जीवन अपने प्रत्येक कार्य में लय की मांग करता है। लय की जब भी चर्चा होती है तो कविता अपने आप मस्तिष्क में आ जाती है। लय तो कविता में ही हो सकती है, या यूं कहें कि जो कुछ भी लय में है वह कविता है। कविता का तात्पर्य छंद से है। छंद के नियम होते हैं, व्याकरण होते हैं। यानी कि अगर हम अपने जीवन में लय लाना चाहते हैं तो अपना जीवन एक कविता की तरह जीना होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कविता का एक व्याकरण होता है, एक अनुशासन होता है। यानी कि अगर हम अपने जीवन को लय बद्धता के साथ जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे जीवन में अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। छंद में नियमों का पालन होता है, यानी अनुशासन होता है छंद का। चूंकि छंद में नियमों का पालन होता है, इसीलिए छंद हृदयग्राही होते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा जीवन अनुशासनबद्ध हो तो वह हृदयग्राही हो सकता है। अपने लिए भी वह बहुत संतोषजनक हो सकता है और दूसरों के लिए भी बहुत संतोषजनक हो सकता है हमारा जीवन। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन कविता की तरह लयबद्ध होना चाहिए, लयात्मकता होनी चाहिए जीवन में। छंद की तरह आवश्यक नियमों से बद्ध होना चाहिए हमारा जीवन। ऐसा जीवन ही जीवन है। अब अगर लयबद्धता की बात हो तो मान लीजिए किसी कवि की कोई कविता जो छंदबद्ध हो, लय से युक्त हो, उस पर हम ध्यान दे दें। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, उसकी 2 पंक्तियां हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। इसमें छंदबद्धता है इन पंक्तियों में और लय भी है। कभी ऐसा दौर भी आता है जीवन में कि छंद की बद्धता यानी कि अनुशासन का एक परिचित ढर्रा जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता। तब हम छंदबद्धता से मुक्ति के लिए फड़फड़ाने लगते हैं। एक निश्चित सांचे के अंदर रहकर जीवन के संघर्ष सदैव नहीं किए जा सकते। दुष्कर समस्याओं का निदान सदियों से चली आ रही व्यवस्था से नहीं हो सकता, कविता के छंद विधानों के अनुसार नहीं हो सकता। तब हमारी इच्छा होती है कि हम छंद के अनुशासन को तोड़ें, यानी लय, छंद के अनुशासन को तोड़ें, लय के अनुशासन को नहीं। तो जब व्यक्ति छंद को तोड़ता है तो वह लय का दामन नहीं छोड़ता। यानी कि छंद को आप तोड़ दीजिए, यानी अगर तुकबंदी को आप तोड़ दीजिए, लेकिन लय बराबर होनी चाहिए कविता में भी और जीवन में भी। क्योंकि लय अगर छूट गई तो समझ लीजिए सब कुछ छूट गया। जैसे निराला, सूर्यकांत निराला की कविताएं हैं, प्रारंभ की उनकी सभी कविताएं छंदबद्ध हैं और अंत की उनकी कविताएं अगर आप देखिए तो छंदबद्धता से वो मुक्त हैं, लेकिन लय का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। जैसे उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, सुन बे गुलाब मत इतरा जो तूने पाई खुशबू रंगो आब। यहां छंदबद्धता नहीं है लेकिन लय है कविता में। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि लय जीवन के संघर्ष में जोश भरती है। जो अनपढ़ मजदूर अपने जीवन का संघर्ष करते हैं उसमें भी वो लय रखते हैं, लय के अनुशासन को नहीं तोड़ते। अब जैसे कि मजदूरों का एक नारा होता है, अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। इसको आप छंदबद्धता में रखेंगे या लय के साथ में रखेंगे। ये एक लय है। और आगे भी जैसे वो कहते हैं, अपना हक हम कैसे लेंगे, लड़के लेंगे लड़के लेंगे। अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, अपना हक हम कैसे लेंगे, लड़के लेंगे लड़के लेंगे। इस लय के साथ में हजारों मुट्ठियां हवा में उछलती हैं। ये लय का ही कमाल है कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे जब लगते हैं तो एक लयबद्धता हवा में तैरती है और जुल्म ढाने वालों के कलेजे कांप उठते हैं। यानी कि संघर्ष हवा में लहर उठता है। जीवन की जिजीविसा, समस्याओं से टकराने की जो
हिम्मत होती है, साहस होता है, वो लय की मांग करता है। लयबद्धता के साथ में अगर हम अपने जीवन के किसी भी समस्या के लिए संघर्ष करते हैं तो वो एक सफल जीवन कहा जा सकता है, एक सफल संघर्ष कहा जाता है। कविता और लय की जब बात आती है तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये एक लिजा सा तत्व है, लयात्मकता, कविता, इसमें कोई साहस नहीं है, कोई शौर्य नहीं है। लेकिन लय के अंदर वो ताकत होती है साथियों कि पहाड़ों को भी फाड़ देती है। हमारे आज़ादी के संघर्ष में बहुत से ऐसे गीत जिनमें लय थी, उन्होंने ही हमारे देशवासियों के जीवन में प्रेरणा जगाई, उनके अंदर साहस का संचार किया और इस बात को उनके अंदर प्रेरित किया कि वो स्वाधीनता के संघर्ष के लिए अपना संघर्ष करें। अंत में साथियों ये जरूर कहना चाहूंगा कि जीवन में लय बहुत आवश्यक है। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी जो परिचर्चा होती है, हमारी जो चर्चा होती है, उस पर अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत जरूर कराइए। जय हिंद, वंदे मातरम।